साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। वैसे तो मैं अपने टैक्सेशन बिंदुओं पे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ये अलग चैनल है एंशंट ट्रुथ के नाम से। एंशंट मतलब प्राचीन और ट्रुथ मतलब वार्ता। हमारा देश, भारत देश की प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन परंपराएं हैं। और यदि देखा जाए तो नाम सनातन धर्म है। सनातन मतलब प्रातन, प्राचीन हिंदू संस्कृति है। लेकिन हम देशवासी पिछले 1000 साल से गुलाम रहे, तो हमारी जो सोच है, बात करने का जो एक दायरा है, वो भी एक अभी गुलामी के से बाहर नहीं आया है। इस हमारी आज़ादी के बाद की जो राजनीतिक हालात रहे, राजनीतिक गिरावट रही, जिसमें राष्ट्रीय चरित्र की भावना प्राय समाप्त हो गई और हमारे राजनेताओं ने हम हिंदू समाज को, सनातन धर्म को जातियों में बांट दिया। जाति में बांट करके हमको ये आभास कराए कि तुम बहुत कमज़ोर हो, पिछड़े हो और अनपढ़ हो और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। ये चरम पे पहुंचा। दूसरा काम किया हमारे आरक्षण ने, और तीसरा इसमें सीमेंट लगाया हमारे संविधान की अनुच्छेद 30A ने, जिसमें हमें धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की चर्चा कर, धर्म के शिक्षा के लिए रोक लगाई। ठीक है, संविधान रोक लगाई, लेकिन अपनी हमारी सोच पर रोक नहीं लगाई। मैं विभिन्न संतों की, विभिन्न वक्ताओं की बात सुनता हूँ, लेकिन आज मैं जो खास तौर से जो टिप्पणी करना चाहता हूँ, अपने पत्रकार भाइयों पे करना चाहता हूँ। मैं भी पत्रकार हूँ, व्यापारी भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, टैक्सेशन क्षेत्र में पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन जो सही है वो सही कहना, और जो गलत है गलत कहना की हिम्मत रखनी चाहिए। साथियों, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और उत्तर प्रदेश में 10 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। परसों चौथे चरण का चुनाव है। हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो अखबार आते हैं उसमें एक पन्ना विभिन्न विधानसभाओं के आकलन आता है, कौन पार्टी कौन जीत रही है, किसका पल्ला भारी है। लेकिन उसमें कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने वैश्य, इतने जाटव, पूरी हिंदू समाज की जातियों को बांट करके उनके आंकड़े को प्रकाशित किया जाता है। लेकिन एक कॉलम इसमें और होता है जिसमें लिखा जाता है इतने मुसलमान। क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? मुसलमान जातियां हमारी जातियों से ज़्यादा है। लेकिन हमारी सोच ने, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हमारा समाज का नेता हो, उसने जात में बांट करके अपना स्वार्थ पूरा करने का और पत्रकारों में अपने टीआरपी बढ़ाने का, अखबारों को चलाने का एक जरिया बना लिया है, और हम उस जरिए का समर्थन कर रहे हैं। आज एक ग्रुप में पढ़ रहा था, पत्रकार ग्रुप है, उसमें एक पत्रकार जो कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, अब वो विरोधी हो गए हैं। उसमें सेना के अंदर भी बघेल ब्रिगेड, यादव ब्रिगेड, इन ये ब्रिगेडों की मांग कर दी उसने। राष्ट्रवाद नहीं, जातवाद। क्या बिना राष्ट्रवाद के कोई राष्ट्र जीवित रह सकता है? आप यूक्रेन की अगर लेना चाहें, चीन की लेना चाहें, उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं कल रात को पोस्ट पढ़ रहा था, यूक्रेन बहुत ही अमीर देश बन चुका है। वहाँ पे 2 पहिए या साइकिल दिखाई नहीं पड़ती, हर किसी के पास कार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके ट्रेडिंग से, एक्सपोर्ट से वहाँ पे पैसा बहुत है। लेकिन क्या यूक्रेनीय निवासियों में राष्ट्रीय भावना है? जो जज्बा, जो भावना हमारे भारत के युवाओं में है, यदि आज भी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये आह्वान कर दें कि सेना कम पड़ रही है,
सीमा पर चलो, तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक युवा ही नहीं, प्रौढ़ और बुजुर्ग भी सेना की ओर कूच कर जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पत्रकारिता करनी है, अखबार बेचना है, टीआरपी बढ़ानी है, लेकिन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हमें राष्ट्रवाद का बीज को अंकुरित रखना है, जीवित रखना है, सोच जीवित रखनी है। आचार्य चाणक्य का सीरियल में देखता रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया था। बहुत ही उच्च स्तर की सोच के साथ उन्होंने बनाया था, और उसमें जो वास्तव में जो स्थितियाँ थी उस समय की, उस सोच को, उस परिस्थितियों को उन्होंने फिल्मांकन किया था। अलकचंद्र ने जो हमला किया था, और हमले में उसने जो है जीतता था राज्यों को, और राज्यों जीतने के बाद उसकी सेना को अपनी सेना में मिला लिया करता था, फिर उसी सेना से अब हमारे ही देश पे आक्रमण कराता था और हमारे देश के नागरिकों को मारता था, जन धन लूट करता था। क्यों? कि हम लोग वफादार तो हैं, लेकिन हमें राष्ट्र भावना हमारे पे कलयुग आने में राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर क्षीण होती चली गई। अब कुछ देख रहा हूँ, कुछ वर्षों से राष्ट्र के प्रति भावना बहुत ही मजबूत हो रही है, धर्म के प्रति भावना बहुत मजबूत हो रही है। धर्म के प्रति हम अपनी आस्था तो प्रकट करते हैं, लेकिन मंदिर जाने में, टीका लगाने में, रुद्राक्ष की माला पहनने में, ये माला हम लोग पहनने का जो हमारा प्रचलन था, सूर्य को अर्घ देने में, इन सब चीज़ों में हम अपने समय वेस्ट मानते हैं कि टाइम वेस्ट है। अगर पूजा करेंगे तभी हम हिंदू कहलाएंगे क्या? एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था कि हम काम के लिए मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लेकिन वो मंदिर के लिए अपने जो उनकी पूजा पाठ की पद्धति है, नमाज के लिए सारे काम छोड़ देते हैं। आप देखते होंगे ऑफिसों में, दुकानों पे, कि शुक्रवार को नमाज का टाइम होते हुए सारे काम छोड़ के नमाज अदा करने चले जाते हैं। मैं उनकी भावना को सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनमें धर्मवाद है, धर्म के प्रति इतनी सोच है, उनका समर्पण है कि वो सारे काम छोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि अगर 5-15 मिनट की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हमारा काम हर्ज नहीं होगा, लोग हमें सहयोग करेंगे, लेकिन हम अपने मंदिर जाना छोड़ देते हैं कि सब काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है केवल कि आप भी अपने अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना, धर्म की भावना जागृत करें। है आपके अंदर, लेकिन उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, तभी हमारी एकता दिखाई पड़ेगी। हम 90 करोड़ हैं इस देश में, और विदेशों में आपको मालूम होना चाहिए, विदेशों में जो विशेषकर अमेरिका का नाम लूँगा, अमेरिका के नासा के अंदर जो वैज्ञानिकों की संख्या है वो हमारे भारतीयों को ज़्यादा बढ़ती है। आज व्हाइट हाउस में भारतीय प्रशासन चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं अमेरिका का। विदेशों में जो व्यापार हो रहा है, विदेशों की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की बहुत बड़ा योगदान इस समय हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका, मजबूत योगदान है। तो हम भारत में नहीं, विदेश में भी फैले हुए हैं, लेकिन कमी है तो केवल एकजुटता की। विदेशों से अक्सर मूवी आती रहती है, पिक्चर्स आती रहती हैं कि वहाँ पे सारे काम छोड़ के उन्होंने जो है धर्म के लिए, और जो है चुनाव के समय मोदी जी के लिए समर्थन रैली निकालते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन भारत में क्यों नहीं हो सकता है? घरेलू क्या मोदी जी धर्म की बात करते हैं इसलिए? हम सेकुलर हो गए इसलिए? सेकुलर की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है सेकुलर की परिभाषा क्या है? सेकुलर के लिए हिंदुओं के लिए है। सबसे पहले तो इस देश में जो 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने संविधान में जो सेकुलर की परिभाषा जोड़ दी गई, मैं चाहता हूँ सभी सांसदों से, सरकार से अपील करता हूँ कि संसद में, विधानसभाओं में सेकुलर की परिभाषा, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ये विचार मंथन होना चाहिए। वास्तव में सेकुलरिज्म है क्या? यदि आप मेरी बात सहमत हैं तो इस मेरी सेकुलरिज्म की जो मैंने मांग करी है, इसको आप अधिक से अधिक फैलाएं।
मेरी यही आपसे उम्मीद है। और जो मैंने अपनी भावना व्यक्त करी है, यदि आप सहमत हैं, समर्थक हैं इस भावना के, तो अपने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरा समर्थन ना करें, मेरा नाम ना लें, लेकिन अपनी भावना को प्रसारित करें, एकजुटता को, राष्ट्रवाद को, धर्मवाद को। धर्म हमें सांप्रदायिक नहीं बनाता है, लेकिन धर्म हमें जीना सिखाता है, एक सोच देता है, एक सुरक्षा देता है, हमारे परिवार का गठन करता है। तो मैं अंत में पुनः अपील करूंगा, मेरी बात पर विचार करें, मनन करें, समर्थन करें, विरोध करें, लेकिन विचार अवश्य रखें। हो सकता है मेरी भावना गलत हो, आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मनन करने के बाद में विरोध करें, मनन करने के बाद में समर्थन भी करें। इसी साथ मैं विदा लेता हूँ, अगले विषय पर फिर आऊँगा। और साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कि मेरी इस एंशेंट ट्रुथ नाम की वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब वीडियो को, और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती, जय हिंद।